नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड यूनिट 2 ऑफ आरएस मेंस, इसमें हम कौन सी बुक्स को रेफर करें या कहाँ से पढ़ें जो कि हमारे ये 60 मार्क्स का जो पेपर है वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होए, हमें आंसर फॉर्मेट्स मिले, मॉडल आंसर्स की तरीके से हम उनमें से आंसर्स लिख पाएँ, इंट्रोडक्शन दे पाए, कॉजेज दे पाए, मीनिंग्स दे पाएँ एंड इसके अलावा डिफाइन कर पाएँ या डेफिनेशंस को अगर आपको लिखना हो तो किसी राइटर का स्पेसिफिकली नाम वहाँ पर लिख पाएँ। ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो कि आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द बेसिक्स, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 11th में आरबीएससी और 12th की आरबीएससी की जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो आपको अवेलेबल है मार्केट में। बट जो एक इसका नेगेटिव पॉइंट है, आई वोंट से नेगेटिव एक्चुअली, जो आरबीएससी की बुक्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल बहुत अच्छी तरीके से हैं यहाँ पे, बट उसके इंग्लिश का जो मीडियम में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। सो यहाँ पे 11th एंड 12th की आरबीएससी की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 2 बुक्स हैं, वो आपको हिंदी में अवेलेबल हो जाएंगी। दो मेरे पास में वो बुक्स है नहीं, मेरे पास में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है किसी स्टूडेंट का, वो मेरे पास में है, बट आई विल गेट अ प्रिंट आउट ऑफ इट। मैंने अभी तक उन्हें देखा नहीं है, बट जो पूरा उसमें जो डिटेल दे रखा है एंड आप ये देखेंगे कि एनसीईआरटीज जो है, मतलब एनसीईआरटीज सीबीएसई बोर्ड कभी भी स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई बुक नहीं निकालता। उसकी बुक्स पॉलिटी की ही हैं, पॉलिटिकल साइंस की हैं, आपको पूरी बुक्स मिल जाएंगी जिसमें से कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो 11th क्लास की बुक है। लेकिन आरबीएससी बुक निकालता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेसिफिकली, एंड यही एक रीजन है कि सबसे अच्छा सोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कवर करने का आपके पास में 11th एंड 12th की बुक है आरबीएससी की। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो ये बेस्ट है, मतलब उसके टॉपिक्स बहुत क्लियर, बहुत क्रिस्प एंड टू द पॉइंट है। उसमें ऑल ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीटेड फ्रॉम हेड टू टो। आप उस बुक्स को देखिएगा, हिंदी मीडियम में अवेलेबल हैं ये बुक्स, किसी भी बुक स्टोर पे मिल जाएंगी। और इंग्लिश के अगर किसी को बुक्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा। आई विल सेंड दैट पीडीएफ आइदर टू द मेल ऑफ योर्स, या फिर मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी या फिर पोस्ट कर दूंगी। एनीवेज, ये तो दोनों बेसिक बुक्स हैं जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में। ये बेस बनाने के बाद में इफ टाइम रिमेन्स एंड अगर आपको लगता है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो एक वन शॉट बुक जो है वो है एम लक्ष्मीकांत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एम लक्ष्मीकांत सर की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की टाटा मैग्रो हिल की बुक है, स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत सर की। इनकी आपने पॉलिटी ऑफ कोर्स पढ़ी हुई होगी, मेरे पास ओल्ड एडिशन है, मेरे पास पहले से ये बुक थी। तो मैं एक बार आपको इस बुक का डिटेल बता देती हूँ कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर आप इसमें से किस टॉपिक को कहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड वीडियो है। सो आई विल डिस्कस ऑल द टॉपिक्स जो कि आप इसमें से आराम से मार्क कर सकते हैं। अब देखिए, मेरी बुक की थोड़ी सी स्थिति आपको खराब ही मिलेगी क्योंकि ये काफी पढ़ रखी है मैंने पहले से। इसकी न्यू जो पब्लिकेशन है, अभी जो न्यू एडिशन है, आई एम सॉरी, वो आप ले सकते हैं। वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्रिस्प फॉर्मेट में, डिफाइंड फॉर्म में रीजंस है, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन व्हाट केम, क्यों ये चीज हुई थी, क्या डिवोल्यूशन हुआ था डिसिप्लिन का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन कैसे हुआ था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, आपको बिल्कुल क्रिस्प फॉर्म में दिया हुआ है और बहुत क्लैरिटी से आपको समझा रखा है। जैसे आपने पता है, आपको इसकी पॉलिटी की जो बुक आती है एम लक्ष्मीकांत की, वो ओजी बुक है, एंड सिमिलरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये ओजी बुक है। नाउ कमिंग बैक टू द इंडेक्स ऑफ दिस बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत सर। अब आप यहाँ देखेंगे टॉपिक वाइज आप सिलेबस को अपने साथ में रखिएगा। मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस, evolution and status of the discipline, comparative public administration, development administration, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये टॉपिक यहाँ से हो गए। इसमें जो बचता है वो आपका गुड गवर्नेंस का एक टॉपिक बचता है, न्यू पब्लिक सर्विस एंड रोल इन डेवलपमेंट एंड डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटी, ये बचता है। हो सकता है शायद नए एडिशन में हो, बट ये टॉपिक्स भी इसमें कवर हो जाएंगे आपके। बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, ये टॉपिक्स यहाँ से कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल अप्रोच,
ब्यूरोक्रेटिक थियरी, क्लासिकल थियरी, स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड इकोलॉजिकल आपको इसी टॉपिक में मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में आप देखिए कम्युनिकेशन, लीडरशिप थियरीज, एक मोरल का टॉपिक है दैट आई विल डिस्कस लेटर, ये दोनों चीजें भी आपको इसमें मिल जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियल, कांसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, ये टॉपिक। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स में आप देखेंगे यूएसए, ब्रिटेन एंड फ्रांस आपको मिल जाएगा, चाइना नहीं है इसमें जापान, मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि पहले की बुक्स में ये होता था। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, उसमें से रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। रिलेशनशिप्स विद पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का भी यहाँ पे टॉपिक है। अब न्यूट्रलिटी एंड अनोनिमिटी ऑफ सिविल सर्विसेज यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा टॉपिक, सिविल सर्विसेज इन इंडिया में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। फिर आते हैं हम यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, कैग, ये तीनों यहाँ पे है। सिविल सर्विसेज इन इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट, मिनिस्टर सिविल सर्वेंट रिलेशनशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड सोशल ऑडिट वी हैव टू डू फ्रॉम अदर बुक्स। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखिए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द चेंजिंग रूल। इसमें से कुछ न्यू टॉपिक्स हैं जैसे लोकायुक्ता, वो इसमें नहीं है। रेवेन्यू बोर्ड एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिसिटी टू द पॉलिटी पार्ट ऑफ राजस्थान, वो हमें अलग से देखना पड़ेगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आप पॉलिटी में कर ही लेंगे। ये टॉपिक्स आपको इसमें से मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एम लक्ष्मीकांत, उसका ये है कि आपको ये मतलब जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ये पढ़ रहे हैं अप्रोचेस, या आप देखिए सॉरी गाइज मेरी बुक की स्थिति थोड़ी सी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। हाँ, एनीवेज आप ये देखिए यहाँ पे आप शुरू होंगे इस बुक में कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मीनिंग, आपको पूरा कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिकली मोर साइंटिफिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हुआ था, बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथिंग, यहाँ पे थ्योरी की बात हुई थी, कंपैरिजंस की बात हुई थी। तो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या है, क्रॉस कल्चरल है, कल्चर बाउंड है, प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड है, या थियरी बिल्डिंग है, ये आपको जो की वर्ड्स हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे एंड दैट इज रीजन जैसे इसमें बताया आपको मीनिंग। अब आप हम आगे आएंगे तो आप ये देखिए इसमें दे रखा है डेफिनेशन, फिर दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ कैग, बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस ये मतलब फॉर्मेशन हुई थी, फिर पर्पसेस आपको मिल जाएंगे इसमें कि अकॉर्डिंग टू फेरल द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एड्रेसेस 5 मोटिवेटिंग कंसर्न्स। क्या कंसर्न्स थे, केवल एक ये टॉपिक भी एज क्वेश्चन आपके पास में आ सकता है। क्वेश्चंस को भी हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, मैं आपके साथ में वो अलग वीडियो में डिस्कस करूंगी। फिर इसके बाद में आएगा सोर्सेज एंड कॉजेज, द फैक्टर्स that contributed to the rise and growth of comparative public administration। ये exactly ऐसा क्वेश्चन उठ के आ सकता है कि what were the reasons or the factors that contributed to the rise and growth of comparative public administration। So you have at least 9 points here, आप directly उन 9 points को केवल point wise भी लिखेंगे तो भी you will get exact good marks। सो एंड देन वी हैव ट्रेंड्स। तो मतलब मेरा आपको ये समझाने का मतलब है कि कंसेप्चुअल अप्रोचेस, इसका डिक्लाइन क्यों है, इसका सिग्निफिकेंस क्यों है, इसका रिवाइवल मोमेंट क्या हो, ये सब चीजें जो है ये आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि इस बुक में आपको बिल्कुल फॉर्मेट्स में दे रखा है, इसका रीजन, इसका फैक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन, इसका सिग्निफिकेंस, इसके सोर्सेज, इसका सीरीज ऑफ इवेंट, वो हर क्वेश्चन को आपको डील करने के लिए ये बुक अच्छी है। मतलब दिस इज माय सजेशन। ऑफ कोर्स अगर आप कहीं और से पढ़ रहे हैं सो वो भी मतलब टॉपिक वाइज अच्छे से ही वो आप देख रहे होंगे, लेकिन इस बुक का जो डिस्क्रिप्शन है वो यही है कि इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। सो यू कैन टेक द न्यू एडिशन ऑफ एम लक्ष्मीकांत सर्स बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ओल्ड एडिशन, और अब तो मेरे हिसाब से शायद 8th एडिशन या कुछ आ गया होगा, तो आई विल ऑल्सो सी दैट, बट ये एज ऑफ नाउ ये वाली बुक है। अब इसके अलावा कुछ और बुक्स के बारे में मैं आपको सजेशन दे देती हूँ।